हाय। तो इमॉर्टल टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये वो किताब है जिसके 2 पार्ट्स हैं और इसको एक एनोनिमस व्यक्ति ने लिखा है जो अपने आप को हनुदास कहलाते हैं। अब हनुदास ने इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे वो इन कहानियों को लिखना उन्होंने शुरू किया और वो किस चीज़ की सर्च में थे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी एक जंगल में बैठे हुए हैं और वो पूरी तरह से 3 लोग हैं। ये वो पूरी तरह से दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और अपना ड्रेसअप ऐसे करके बैठे हैं कि ये जंगल ड्वेलर्स लगे कि ये जंगली लोग हैं या जंगली ट्राइब है, ताकि ये दूसरी ट्राइब से घुल मिल जाएं। और इनका पर्पस क्या है कि एक ट्राइब है जिसके ऊपर ये लोग स्टडी कर रहे हैं और इसलिए वो ऐसा भेष धारण करके बैठे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति जो उनको लीड कर रहा है उनका नाम है हनुदास। अब हनुदास की क्या कहानी है कि हनुदास वो एक बेसिकली टोरंटो में, कनाडा टोरंटो में वो एक बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में थे। देखते ही देखते उनका जीवन बदल गया। उनकी वाइफ को उन्होंने एक्सीडेंट में खो दिया, उनका बेटा ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो गया, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उसको ऐसे लोग दिखने लगे या आवाज़ें सुनाई देने लगी जो नॉर्मली लोगों को नहीं सुनाई देती है। और समय जिसे कहो कि उन्होंने बहुत अपने जीवन में देख लिया, वो टूटते गए या फिर उनको जो जीवन में कि एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, लोगों के साथ टाइम के साथ चलते रहना है, लाइक्स डिसलाइक्स, एक उस ग्रुप के टीम का पार्ट होने के लिए, जो कि जनरली मतलब मैं भी विदेश में रह चुकी हूँ तो मैं भी फील करती हूँ कि आपको वहाँ का दिखना पड़ता है या वहाँ का होना पड़ता है टू बी पार्ट ऑफ देयर कल्चर, क्योंकि आप उनकी कंट्री में जाके रह रहे हो। इट इज़ नॉट जस्ट देयर, ये यहाँ पे भी होता है। और वो उनको इन चीज़ों में मीनिंग समझ में आना बंद हो गया, लेकिन फिर भी दुनिया से जुड़े हुए थे वो। लेकिन एक टाइम आता है जब वो अपने बेटे को बरी करके उसके बरियल से लौट रहे होते हैं। फाइनली उसके फाइनल राइट्स करके अपने खुद के बेटे के वो लौट रहे होते हैं और उनका भाई जो होते हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और वो उस टाइम में एकदम ब्लैंक चले जाते हैं। ऐसी स्टेट होती है कि आवाज़ें भी उनके थ्रू चली जा रही हैं मगर उनके दिमाग में कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ रही हैं। सीनरी सारी आंखों से गुजरती जा रही है मगर कोई इम्प्रेशन नहीं बन रहा, और सुन रहे हैं वो चीज़ों को लेकिन कोई इम्प्रेशन नहीं बन रहा। सांस जा रही है आ रही है लेकिन इससे दिमाग पे कोई इम्प्रेशन नहीं, बिल्कुल ब्लैंक स्टेट। और जब वो इस ब्लैंक स्टेट में जाते हैं तो ऐसे ही वो ब्लैंकली विंडो से बाहर देख रहे थे और अचानक से उनको एक उड़ता हुआ बहुत ही भारी शरीर का एक बानर जैसा, जैसे कहते हैं कि एप मैन या ऐसा कुछ कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। बिग फुट वो ऐसे मतलब चिल्लाने लगते हैं उसको देख के। वो ऐसे उड़ते हुए जा रहा होता है। आगे जो एक गाड़ी जा रही होती है उसके ऊपर उनको वो उड़ते हुए दिखते हैं। तो वो ये समझ नहीं पाते कि क्या हुआ और वो बोलने लगते हैं बिग फुट, कोई मैजिकल मंकी फ्लाइंग, ऐसे करके वो कहने लगते हैं। तो उनके भाई कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनके भाई सोचते हैं कि इतने बुरे सदमे से ये गुजर रहे हैं तो ज़रूर इनके दिमाग इनको चीज़ें दिखा रहा है। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने भाई की तरफ घूर के देखते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल दिख रहा है। और वापस जब वो नज़र दौड़ाते हैं तो वो फ्लाइंग फिगर उनको नहीं दिखता है, लेकिन जो आगे गाड़ी जा रही होती है उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, उस पर एक फ्लैग लगा होता है और उसमें वैसा ही फिगर बना होता है। और फिर जब वो और थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उस गाड़ी के अंदर एक दाढ़ी मूछ वाले, बहुत ही सीरीन फेस वाले, शांत लुक वाले साधु टाइप के उस कार में बैठे होते हैं। वो अल्टीमेटली उनके गुरुदेव बनते हैं और उनको प्यार से वो गुरुदेवा कहते थे। ये सब चीज़ों से जब वो गुज़रते हैं तो वो कुछ महीनों के बाद वहाँ पहुँच चुके होते हैं इंडिया। उन्होंने इनको ढूंढ लिया होता है जो इनके गुरु बनते हैं और वो इनको अपनी ये एक्सपीरियंस बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुमने लॉर्ड जो इमॉर्टल गुरु हैं लॉर्ड हनुमान, उन्हीं को देखा था। तो बोले कि बहुत सारे जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें वो फ्लैग में इम्प्रिंटेड ही दिखते हैं, उनकी नज़रों से वो चीज़ उनको विजिबल नहीं होती है।
इस कॉन्वर्सेशन में जो उनके गुरुदेवा होते हैं वो बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि वो लॉर्ड हनुमान ही थे और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके साथ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं गुरुदेवा को, क्योंकि गुरुदेव ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो हीलिंग करते हैं मिजरी स्ट्रिकन सोल्स की, ऐसे लोगों की जो मिजरी स्ट्रिकन है उनकी वो मदद करते हैं। इस वजह से लॉर्ड हनुमान उनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उनके साथ होते हैं। तो इसलिए तुमने लॉर्ड हनुमान को ही देखा था। नॉर्मली सिर्फ प्योर सोल्स ही उनको देख सकती हैं। तो हनुदास कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, मुझे पक्का मालूम है कि मैंने जो देखा था वो सच था, वो लॉर्ड हनुमान ही थे। मुझे एक भी बार ये डाउट नहीं हुआ कि वो लॉर्ड हनुमान नहीं थे। लेकिन फिर वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड भी, शर्माते भी, क्योंकि शर्म इसलिए आ रही होती है उन्हें क्योंकि पहली बार जब ये इंसिडेंट्स उन्होंने अपने गुरु को बताया था तो वो उस पर बहुत डाउट्स के साथ लेप के उस कहानी को बता रहे थे। अपने डाउट्स इसलिए इस डर से दिखा रहे थे कि कहीं वो गुरु उनका मजाक ना उड़ाएं, तो वो थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं। लेकिन फिर वो अपनी बात पलटते हैं और कहते हैं कि मैं उस ब्लैंक स्टेट में था, लेकिन फिर मैंने जब अपने भाई की तरफ देखा और जब मैंने वापस देखा तो वो फ्लैग में इम्प्रिंटेड मुझको हनुमान जी का वो दिखाई दिया और वो मेरी आंखों से चले गए। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ ये हो सकता है कि मेरे बेटे के खोने की वजह से मुझे वो स्टेट मेरी आई और उसके बाद जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो विज़न वो वहीं पे होवर कर रहे होंगे कार के ऊपर, बट मेरा विज़न चला गया और मेरी कैपेबिलिटी उनको देखने की चली गई, इसलिए मुझे वो फ्लैग दिखाई दिया। तो उनके गुरु उनको वो कहानी बताते हैं जो कि अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर भी एक फ्लैग था जिसमें हनुमान जी का चित्र लोगों को दिखाई देता था, लेकिन वो एक्चुअली में हनुमान जी थे जिसको पांडव, इस किताब के अकॉर्डिंग पांडव और श्री कृष्ण उनको देख सकते थे, मगर बाकी लोग उनको एक फ्लैग में इम्प्रिंटेड फिगर की तरह ही देखते थे। और इसको सिर्फ प्योर सोल्स ही देख सकती हैं, वो प्योर सोल्स जिनको वो कहाँ से आए हैं और उनको कहाँ जाना है इसके बारे में पता है। तो हनुदास उनसे कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है। वैसे ही हनुदास जो होते हैं ना बिल्कुल कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मुझको सिर्फ ईश्वर को ही प्राप्त करना है, मुझे डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट, मुझे ये सब पाना है। तो गुरु उनको रोकते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारी सोल नहीं, तुम्हारा दिमाग अब इस चीज़ को पाना चाह रहा है और जब तुम्हारी सोल ऐसा चाहेगी तभी तुम रेडी हो। तो वो आंसू बहा के रोने लगते हैं और पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन शांति से जो उनके गुरु होते हैं वो शांति से एकदम बैठे रहते हैं। फिर जब वो उठ के खड़े होते हैं, हनुदास उठ के बैठते हैं, तब वो वापस उनसे इंटरैक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा, जैसे तुम मटीरियलिस्टिक दुनिया के पीछे भागते रहे तो तुम उस चीज़ों को पाने के पीछे भाग रहे थे, वैसे ही अब तुमने उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है स्पिरिचुअलिज्म में। अब तुम स्पिरिचुअलिटी के पीछे इस तरीके से भागोगे, लेकिन उसका सिर्फ फेस बदला है, ये गेम्स तुम्हारे दिमाग के ही हैं। ये सब हुआ तो उन्होंने हनुदास को हनुदास नाम दिया, वो जो पूरी तरह से हनुमान जी के लिए सरेंडर हो, हनुदास, हनुमान जी के दास। तो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो तुम रो रहे हो और सब कर रहे हो, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा दिमाग है और ये तुम्हारी सोल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो सोल है वो बहुत पावरफुली लॉर्ड हनुमान से कनेक्टेड है, मगर तुम्हारा जो दिमाग है वो अभी कमज़ोर है और वो माया का गुलाम है। माया अगर डायरेक्टली दिमाग को कंट्रोल कर रही होती तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और वो रास्ता स्पिरिचुअलिज्म भी हो सकता है, बट वो माया के रूप में बन के आपके सामने अवतरित हो सकता है। अगर लॉर्ड हनुमान जो कि हैं वो तुम्हारी सोल को गाइड कर रहे हैं तो तुम्हारी सोल को तुम्हारे माइंड को गाइड करना है और तुम्हारे माइंड को फिर माया को गाइड करना है। इस तरीके से जो जीवन जी पाते हैं वो प्योर सोल्स होती हैं। और असल में हो क्या रहा है कि माया ही तुम्हारे दिमाग को गाइड कर रही है, और जब तुम्हारी ये सोल जाग जाएगी तब लॉर्ड हनुमान खुद तुमको गाइड करेंगे और फिर वो तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम्हें पहुँचने की ज़रूरत है। इतना कहने के जहाँ तुम्हें, ऐसे करके वो कहते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं, एज इफ़ के जिसको मतलब चुप क्या हो जाते हैं, वो जो हनुदास होते हैं उनको कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है और वो
एकदम ट्रांस वाली स्टेट में चले जाते हैं। जैसे उनको इंटरनली कुछ आवाज़ आती है कि उनको जैसे मालूम है कि उन्हें क्या करना है, और वो अगले ही दिन अपना सामान लेके और अपने गुरु की ब्लेसिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वो हर बड़े शहर में, हर छोटे गांव में, हर तरीके की जगहों पे रहते हैं, हर तरीके के मंदिरों को देखते हैं। वो सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन अब उनकी स्टेट वो होती जा रही होती है, ट्रैवल करते 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 करते, किसी से ना कुछ एक्सपेक्ट करना, ना कुछ ऐसा करना। हर चीज़ जो है वो जैसे कि उनके थ्रू पास होती जा रही है। हर एक्सपीरियंस उनके थ्रू पास हो रहा है, मगर उन पर कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ रहा। एंड एज इफ़ कि जैसे सारी चीज़ें ना उनके थ्रू बस पास होती जा रही हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसेंडेंटलनेस उनके अंदर डेवलप हो रही है। एक जिसे कहो कि माइल्ड काइंड ऑफ अवेयरनेस, जो कि धीरे धीरे जैसे लोटस होता है, उसकी कली होती है, वो धीरे धीरे ब्लॉसम करती है, और उस तरीके का कुछ प्रोसेस उनके अंदर घटने लगा। इस तरीके से वो समय के साथ कई ट्राइब्स के इंटरेक्शन में भी आए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, जो कि जंगलों में आइसोलेटेड रहती हैं, और धीरे धीरे उनको एक कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जो अपने आप को मेहतांग कहते हैं। और इनका इंटरेस्ट इसलिए हनुदास का मेहतांग कम्युनिटी में बढ़ा क्योंकि उनको ये मालूम था कि उन्होंने ऐसा सुना था कि मेहतांग कम्युनिटी जो है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन लॉर्ड हनुमान से होता है, वो उनके गुरु हैं। इस वजह से वो ये मेहतांग कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहती है और ये किसी से बाहर इंटरेक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए मतलब वो इन लोगों से या तो कुछ जानना चाहते थे या इनको फॉलो, इन पे स्टडी करके कि किसी भी तरीके से वो लॉर्ड हनुमान के पास जा सके। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे सिंबल्स भी देखे थे ट्राइबल कम्युनिटी में, अलग अलग पॉटरी पे, ब्रोकन पॉटरी हो गई दीवारों पे, हट्स पे, यहाँ वहाँ। कुछ कम्युनिटी साउथ इंडिया की भी ऐसी हैं ट्राइबल, जहाँ रिमोट साइट में, जहाँ पे ये सिंबल्स पाए जाते हैं। ये 7 सिंबल्स हैं जिसका मतलब डिसाइफर नहीं हुआ, वो तो नहीं जानते थे इसका मतलब, और वो कम्युनिटी भी ओवर टाइम इन सारे शब्दों का मतलब भूल चुकी थी। तो वो बार बार इन सिंबल को देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं करी कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। लेकिन जब वो मेहतांग कम्युनिटी के बारे में उन्होंने जाना, ट्राइब के बारे में जाना, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को इसको फॉलो करना है। रहते रहते उनके साथ उनके 2 और लोग, एक ब्रह्मचारी जी और एक स्वामी जी, उनके साथ उनकी टीम में जुड़ गए। और हनुदास, लेकिन वो लोग इतने मोटिवेटेड नहीं थे। हाँ, उनको भी सर्च करनी थी, मगर ये है ना कि अगर आपको मोटिवेशन मेंटेन करना है तो आपको धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट से कुछ स्पार्क्स आती रहनी चाहिए, तो आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ उन लोगों का थोड़ा शॉर्ट लिव्ड मतलब अट्रैक्शन था इस चीज़ के लिए, बट स्टिल दे आर स्टिकिंग टू हनुदास जी। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो जंगल में बैठे हैं, तो जिस कम्युनिटी को वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो एक मेहतांग कम्युनिटी है। और अभी क्या हुआ है कि थोड़ी देर पहले ही जो उसका बाबा, जो उनके हेड है उस कम्युनिटी के, उन्होंने बहुत ऐसा सीन क्रिएट करके, बहुत गुस्सा करके शो किया है। तो वो लोग एक प्रताड़ित उससे होके चुके थे, तो वो एक बार को कई महीनों से टेल कर रहे हैं इस चीज़ को। तो फिर वो काफ़ी बार होप लूज़ कर जाते थे कि कैसे इंटरेक्शन हो और हम कैसे इन लोगों को जाने। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ब्लैंकली बैठ के वो दोनों कहते हैं, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, कि भाई हनुदास जी हमको अब चलना चाहिए, कॉल इट अ डे, आज के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं और हम जाते हैं। लेकिन हनुदास जी ने कहा कि चलो, ये ट्राइबल लेडीज़ भी सामने थी, वो वुड्स कुछ कलेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि फायर वुड कलेक्ट करिए, तो इन लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। अचानक से वो क्या देखते हैं कि एक लड़की को बहुत सारे झटके आने शुरू होते हैं, ऑब्वियसली एपिलेप्टिक अटैक जैसा वो लगता है। तो इन लोगों को, हनुदास को भी कोई इसमें स्ट्राइकिंग मतलब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है कि हाँ ठीक है, एक हो गया। और ये लोग, ट्राइबल कम्युनिटी जिसको ये ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बहुत ही नॉर्मल दिखती थी, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता था, और उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इनमें कुछ भी दैविक है या इनका कोई भी कनेक्शन लॉर्ड हनुमान से है। तो फिलहाल वो उनका माइंड जो हनुदास जी का था, वो थोड़ा सा, जब इसको एपिलेप्टिक अटैक आया और ये बेहोश लेटी हुई थी पेड़ के नीचे, जो कम्युनिटी की औरतें थी वो उस लड़की को लिटा गई थी पेड़ के नीचे, और फिर वापस वुड्स कलेक्ट करने चली गई। अचानक से उनका माइंड एकदम ब्लैंक होता है हनुदास का, और उनको 3 ऐसे लाइट से आती है, उनको 3 फिगर्स उस लड़की के बॉडी के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। और अचानक से एक थ्रिल और वो होने की वजह से जो एक बॉडी का रिएक्शन होता है, ही लूजेस दैट व्यू, वो विजिबिलिटी उनकी चली जाती है, और वो सोचते हैं कि मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने वैसा देखा होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लड़की
उठती है और उठ के खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ती है और प्रोस्ट्रेट करती है, पूरा लेट के हाथ जोड़ के नमन करती है और फिर खड़े होके वो कुछ अपने मुंह से कुछ बोल रही है। तो हनुदास को ये पक्का यकीन हो जाता है कि ये लड़की पक्का लॉर्ड हनुमान से ही बात कर रही है। और यहाँ धीरे धीरे करके उनका वो डिसाइफर करते हैं इन वर्ड्स को और उनको पता चलता है कि इन वर्ड्स का मतलब है द इमॉर्टल लॉर्ड हनुमान कम्स एवरी 41 years to impart supreme knowledge to his disciples the मेहतांग्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो इमॉर्टल गुरु हैं लॉर्ड हनुमान, ये 41 ईयर्स के बाद हर 41 ईयर्स पे ये आते हैं और डायरेक्टली अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी है मेहतांग्स की, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और अपने डिसाइपल्स को नॉलेज प्रदान करते हैं। जब इन्होंने इस पज़ल को, ये लैंग्वेज जो सिंबल्स थे उनको डिसाइफर किया, ये जो 7 सिंबल्स थे, धीरे धीरे करके वो चीज़ों को डिसाइफर करते गए और उनको ये पता चला कि ये जितने भी सिंबल्स हैं यहाँ पेरीफेरी में, यहाँ वहाँ, ये बेसिकली वो सारे इंटरेक्शंस हैं जो लॉर्ड हनुमान जी के उनकी ट्राइबल कम्युनिटी से हुए। और इन्हीं कहानियों को उन्होंने इन दोनों बुक्स में कंपाइल किया है जिसको कहते हैं इमॉर्टल टॉक्स। और मैं ये बता दूं कि ये 2 बुक्स के बाद भी और भी कहानियाँ होंगी, मुझे लगता है कि और बुक्स रिलीज़ होंगी क्योंकि कहानी पूरी नहीं होती है। मुझे नहीं पता मैंने उसको कितना इंटरेस्टिंगली बताने की कोशिश मैंने करी है, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा सा इस टाइप, ये ब्रीफिंग देनी ज़रूरी थी क्योंकि हनुदास जी के बारे में बताना ज़रूरी है। हनुदास जी वो अनोनिमस फिगर हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं और कोई इस बात के लिए, बहुत सारे लोग इस पॉइंट को भी डिस्कार्ड करते हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी को भी डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा, मैं सच बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स इतने होते थे और मुझे ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब सच है, लेकिन सबका अपना सोच होती है और हम लोग इसको मिलकर इस जर्नी को पूरा करेंगे। में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया ही, इनफैक्ट कर्मा को लेके और बहुत सारे जीने के हमारे तरीके को लेके, हमारी लाइफ को लेके हमारा बिल्कुल नज़रिया बदल देगा। इसी के साथ मैं इस इंट्रोडक्शन को क्लोज़ करती हूँ और हम चैप्टर 1 नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड बाय।